नमस्कार, एचएन अध्ययन ऑफिशियल में मैं डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं पूछूंगी कि कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। 60 दिन में आपके एग्जाम होने वाले हैं। अब आप सब खुद मुझे पहले बताएं कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है, कितने जोर शोर से आप तैयारी कर रहे हैं, या आपके दिमाग में ये बैठ चुका है कि एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया है। अब आगे जैसे कि कई बच्चे पूछते हैं, मैम क्या ये है गारंटी कि 16-17 को भी एग्जाम, मतलब 16-17 अप्रैल को भी एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आयोग तो एग्जाम टाल चुका है। इस तरह के सवाल मेरे पास आ रहे हैं तो मुझे बड़ी चिंता हो गई कि भाई आपकी तैयारी क्या चल रही है। अगर ये दिमाग में आपने बैठा लिया है कि एग्जाम तो पोस्टपोन हो चुका है, आगे भी होगा कि नहीं होगा, तो 60 दिन छोड़ो, 60 महीनों में भी नहीं बन पाओगे। क्योंकि कोई एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उस पर उतना डेडिकेटेड होकर के अपना समय दे रहे हों, जो सबसे पहले ज़रूरी है। आप 60 दिन में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो सबसे पहले दिमाग में ये निकाल दो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है या आगे भी होगा कि नहीं होगा। इस तरह के बहुत से सारे सवाल, कई सारे लोग ये वीडियो भी बना रहे हैं कि अब तो होगा ही नहीं परीक्षा, या होगी कि नहीं परीक्षा, और उसको बच्चे एकदम देखने में लगे हुए हैं। मत सोचो ये सब। मैंने पहले भी कहा है, पिछली बार भी कहते आई हूँ कि जब आपका एग्जाम आयोग ने एक डेट दे दिया है तो आप उस डेट को मान के परीक्षा की तैयारी करो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम आप तो 16-17 फरवरी के लिए भी यही कह रही थी। मैं बिल्कुल कह रही थी, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो डेट आयोग द्वारा संभावित डेट जो है वो दी हुई थी। आज भी हमारे पास जो डेट है वो आयोग द्वारा संभावित डेट क्या है, आयोग ने क्लियर कर दिया है भाई कि आपकी परीक्षा 16-17 अप्रैल को होगी। अब किन्हीं परिस्थितियों में होती है कि नहीं होती, इस चक्कर में तुम्हें नहीं पढ़ना है भाई। आयोग जो है वो 10 दिन पहले एडमिट कार्ड निकालेगा, 15 दिन पहले आपको जगह बताएगा। तो क्या तुम उस 15 दिन पहले का वेट कर रहे हो कि तब हम जो है वो डेडिकेटेड होकर के पढ़ना शुरू करेंगे? फिर आप आयोग को एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते, आप किसी को एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि एक बार तो टल गया, दोबारा भी टल जाएगा, ऐसा ऐसा फला चीज लग रही थी। तो सबसे पहले वापस से उसी जज्बे को जुड़ जाओ। जैसे मैं खुद ये चीज़ जो है वो एनालिसिस कर रही हूँ, देख रही हूँ कि आज से अगर मैं बात करूँ 20 दिन 25 दिन पहले आपका जो डेडिकेशन था ना, आप जो जोर शोर से तैयारी कर, बच्चे उस हिसाब से प्रश्न पूछते हैं ना, बच्चे डिस्कस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई माहौल कितना है, बच्चे तैयारी कैसे कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ठंडा हो गया है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स मोड में हो गया। तो उस रिलैक्स मोड से बाहर निकलो, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तुम्हारा परीक्षा होने वाला है, तुम्हारी तैयारी क्या है? 2 महीने बाद परीक्षा हो गई, तुम्हारी कितनी तैयारी है ये तो बताओ। क्या तुम निकाल लोगे? तुम कंफर्म हो, तुम श्योर हो अपने लिए? अगर ऐसा है तो रिलैक्स होकर के बैठो। रिलैक्स होकर खैर बैठने का तब भी तो टाइम नहीं है, रिविजन के लिए टाइम कहाँ है? तो अगर आपको इन दिनों का यूटिलाइज करना है तो सबसे पहले वापस से उसी मोड में आ जाइए, क्योंकि लास्ट के जो 30 दिन होते हैं वो केवल रिवीजन और आपके सॉल्व, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस के होते हैं। लास्ट के 30 दिनों को तुम और किसी चीज में काउंट मत करो। उस हिसाब से तुम्हारे पास कितना बचा? केवल शुरुआत के जो 25-30 दिन बचे हैं वो बचा है। उन 25-30 दिनों में तुम देख डालो कि अभी कौन कौन सी चीज डीपली कवर करने के लिए बची हुई है। अब मैं बात कर रही हूँ कि थोड़ा सा तुम डीपली कवर कर सकते हो, वो चीजें जो तुम अब तक छोड़ रहे थे उसको तुम यहाँ पर ले सकते हो। खासकर फर्स्ट पेपर के बारे में, फर्स्ट पेपर या कॉमन पेपर, जो भी आपका जीएस सेक्शन वाला पेपर है, उसको, उसमें तुम्हें क्या क्या चीज बची है। क्योंकि पिछली बार जब डिस्कशन हो रही थी तो बच्चों ने कई सारे जो है वो, मैंने भी आपको सजेस्ट किया था कि 10 यूनिट है तो 10 यूनिट में से तुम्हें 2 यूनिट नहीं आ रहा है ना, तो उसको तुम छोड़ दो, 8 यूनिट में अपना कमांड कर लो। लेकिन अब जो तुम्हें समय मिला है तो तुम 10 यूनिट में क्यों नहीं कमांड कर सकते हो? तुम्हारे पास चीजें, तुम्हारे पास टीचर है, तुम्हारे पास मटेरियल है, तुम्हारे पास गाइड करने के लिए लोग हैं। एचएन अध्ययन हर तरीके से तुम्हारे लिए तत्पर हो रहा है, तैयारी कर रहा है, तुमको मटेरियल दे रहा है, पढ़ा रहा है, रोज ओपन प्लेटफॉर्म पे क्लासेस चल रही हैं। तो सबसे पहले अब हमें टारगेट करना है कि हमें हर सेक्शन को देखना है, कोई सेक्शन जो है वो छोड़ना नहीं है। अब एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि भाई ये सेक्शन टाइम कम था या फिर हमें नहीं आ रहा था तो हमने छोड़ दिया। ये आपको जीएस के लिए भी करना है। सब्जेक्ट तो मैं शुरू से कह रही थी भाई आपको पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। जीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जीएस आपके
कंपटीशन, देखो हो सकता है तुम क्वालिफाई हो जाओ, लेकिन यूपीएससी की जैसी परीक्षा क्या होती है ना, यूपीएससी में ये होता है कि तुम जितने अच्छे नंबर लेकर के आओगे, तुम्हें आगे जा करके भी वो नंबर जो है वो तुम्हें प्लस में करेंगे, तुम्हें अपने जो है प्लेसमेंट की, मतलब तुम्हें अपने जो वैकेंसी की जो जगह है, कहाँ पे तुम्हें अपॉइंट होना है, इसके लिए भी तुम्हें बेनिफिट रहता है। तो वो तुम्हें फायदा लास्ट तक होना है, तो हम रिटर्न में क्यों नहीं जोर शोर से नंबर लेकर के आते हैं। ठीक है, तो शुरुआत के 25 दिनों को तुम इस लेवल पे टारगेट करना है कि हर पोर्शन को तुम देखो, अपने नोट्स को रिफॉर्म कर लो एक बार। नोट्स हम बना चुके हैं, ठीक है, नोट्स जो है वो एग्जाम के टलने से पहले भी बना चुके थे, लेकिन अब आपका समय है कि आप उसको रिफॉर्म करिए और डीप में उसको रिवाइज कर लीजिए एक एक बार। और डीप में रिवाइज करने के लिए जब मैं बोल रही हूँ तो ऑथेंटिक बुक जो है ना, मैं ये नहीं कह रही तुम ऑथेंटिक किताबें जो हैं जो कि तुम पढ़ चुके हो उसको दोबारा पढ़ो, ऑथेंटिक किताब को लो और अपने नोट्स को लो और देखो कि क्या क्या पॉइंट्स की चीज़ें हैं जो तुम्हें लगता है कि अभी भी ये संभावित हो सकती हैं, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं, तो उसको आप अपने नोट्स को थोड़ा सा रिफॉर्म करो ऑथेंटिक किताबों की सहायता से। ठीक है, इसके साथ तुम्हें क्या करना है, सेक्शन लेवल का हर सेक्शन जितना, जैसे मैं हिंदी साहित्य की बात करूँ, हिंदी साहित्य में तुम एक एक काल के हिसाब से, इतिहास एक एक काल के हिसाब से उठाओ, अपने नोट्स को उठाओ और नोट से संबंधित जो किताबें हैं उसको उठाओ। अब सभी नोट्स जो तुम्हें अलग अलग मिली हुई हैं उसको तुम एक जगह कंपाइल करके रख दो। अब आप लोग कहोगे मैम 10 बार लिखना, 10 बार पढ़ना, देखो लिखने पढ़ने के अलावा काम ही क्या है तुम अगर तो, और ये बात सत्य है कि हम जितनी बार अपने नोट्स को और रिफॉर्म करते हैं, जितनी बार अपने नोट्स को और पढ़ते हैं और लिखते हैं, उतनी ही हमारी चीज़ें और क्लियर होती हैं। ठीक है, बाकी बीच बीच में आपको मैं क्लास के दौरान बताती ही रहती हूँ, जब शाम को हम ओपन क्लास करते हैं तभी हम बताते रहते हैं कि अच्छा ये भी तुम कर लो, तुम्हें तुम्हारी तैयारी के लिए और फायदेमंद होगा। इस तरह के प्रश्न जो बताओ वो तो हम बताते ही रहते हैं वहाँ पे, उसको भी आप ज़रूर ध्यान देंगे, वो सभी आपकी तैयारी के लिए ज़रूरी है, जो बेसिक बातें हैं। ठीक है, इधर 25 दिनों में आपके जीएस के लिए भी आपको वही करना है, सब्जेक्ट के लिए भी आपको वही करना है। 25 दिन के बाद जो आखिरी 30 दिन बचेगा, उसके आखिरी 30 में पहले आप यूनिट वाइज जो है वो पीवाईक्यू करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद लास्ट में जाकर के कम से कम 10 से 15 यूनिट वाइज और पीवाईक्यू होंगे। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, कंपाइल, समग्र रूप से आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बच्चों का प्रश्न है कि मैम जो बड़ी विधाएं हैं, खासकर मैं हिंदी साहित्य की बात करूँ तो बच्चे कह रहे हैं कि मैम ये जो बड़ी विधाएं हैं उनको पढ़ लें क्या। देखो कोई भी बड़ी विधा, इतनी बड़ी विधा नहीं है आपके सेक्शन में। सबसे बड़ी विधा क्या है, उपन्यास। कोई भी उपन्यास इतना बड़ा नहीं है कि आप उसको पढ़ ना सको। कुछ उपन्यास जो ऐसे हैं, हो सकता है आपको पढ़ने पर ना समझ में, एक रीडिंग मारी जा सकती है, उसको समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, मैं ही आपको बहुत जल्दी एक्सप्लेन करूंगी कई सारे उपन्यास जो आपको टफ लग रहे हैं, जिन पे प्रश्न भी मेरे पास आ रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें उसकी कहीं मिल रही है, पीडीएफ मिल रही है, कुछ भी मिल रही है, हार्ड कॉपी में मिल रही है, तो उसको एक बार देख लो, समरी समझाने के बाद आपको और ज़्यादा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उपन्यास को फिर भी अगर छोड़ दो तो उसके अलावा और कोई भी ऐसी विधा नहीं है जिसको तुम पढ़ ना पाओ। अभी तो ऐसे बस 25 दिन है, इसमें हमें यही सारी जो रॉ चीज़ें हैं ना वो कलेक्ट कर लेनी है, ताकि हमें लास्ट के 30 दिन में प्रैक्टिस और रिवीजन कर पाए। लेकिन ये सब तो तब होगा जब आप डेडिकेटेड होकर के उस हिसाब से लगोगे जिस हिसाब से भी लगना है। कहने को 60 दिन है बेटा, कहने को 60 दिन है, ये 60 दिन ना यूं पंख लगा करके चले जाएंगे। जब परीक्षा टली थी तो उस समय लग रहा था अरे 3 महीना मिल गया हमें, 2 महीना एक्स्ट्रा मिल गया और बहुत मिल गया, लेकिन समय बीत गया ना, समय बीत गया और आज के डेट में भी तुम्हारे दिमाग में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो ये 60 दिन को हमें यूटिलाइज करना है, बहुत निचोड़ लेना है इन 60 दिनों को। 60 दिन के बाद हम 1 अप्रैल को फिर बात करेंगे कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। इस बात पे तुम 1 अप्रैल को हम फिर से चिंतन और मनन करेंगे, लेकिन 1 अप्रैल तक कोई और डिस्कशन नहीं, केवल पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आपके जितने भी सवाल हैं, जितने भी कन्फ्यूज़न है, वो आप हमसे पूछते रहें। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का जवाब दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को और मोटिवेट कर सके, चाहे एचएन अध्ययन हो या डॉक्टर अंतिमा ऑफिशियल। हम हर जगह आपको आपके ही प्रश्नों के द्वारा आप सभी को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने प्रश्न, अपने सवाल इस तरह से हमसे पूछते रहें, तैयारी करते रहें, तैयारी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया।